नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे माता का अंचल। इसको क्लास 10th की कृतिका में दिया गया है और इसको लिखा है शिव पूजन सहाय जी के द्वारा। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि जो शिव पूजन सहाय हैं उनके बचपन के दिन कैसे थे, वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। और अक्सर बचपन के दिन सभी के लोग ऐसे ही रहते हैं और खासकर गाँवों में। इस पाठ के अंदर हम ये भी देखेंगे कि अपने पिताजी का जो व्यवहार था उससे बहुत ज़्यादा ओतप्रोत थे। अपने पिताजी के साथ ही पूजा पाठ किया करते थे, खाना पीना खाया करते थे, अपने पिताजी से सरमाया भी करते थे, बहुत ज़्यादा अपने पिताजी के करीब थे। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा घटित होता है जिसके बाद से पूजन सहाय अपने पिताजी के पास न जाकर अपने माता की गोद में जाकर छिप जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पिताजी के साथ में सुरक्षित नहीं हूँ और माता जी की जो गोद है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है। इस पाठ के अंदर इसीलिए इसका नाम माता का आंचल रखा गया है कि शिव पूजन साई ने इस बात को बताने का प्रयास किया है कि बच्चा अगर कहीं सुरक्षित महसूस करता है तो वो है माँ का आंचल, यानी कि माता जी की गोद। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं इस पाठ की बहुत बढ़िया ढंग से। पाठ कुछ इस प्रकार शुरू हुआ है। तो माता का आंचल के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। दरअसल माता का आंचल शिव पूजन सहाय के सन 1926 में प्रकाशित उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा अंश है, यानी कि छोटा सा भाग है। अब शुरू करते हैं। इस कहानी में लेखक ने माता पिता के वात्सल्य, दुलार व प्रेम, अपने बचपन, ग्रामीण जीवन तथा ग्रामीण बच्चों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ में बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोली जाने वाली लोकोक्तियों का भी कहानी के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। उसको अगर आप किताब के अंदर पढ़ेंगे तो आप देख भी सकते हैं, पंक्तियों में दी हुई है। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति क्या है, यानी कि वात्सल्य रस, वत्सलता क्या है बच्चों के प्रति, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। यह कहानी मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। यह कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां हैं, सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के अंचल यानी कि माँ की गोदी में होती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शिव पूजन साय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी व माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। वो अपने पिता के साथ ही सोते थे, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान किया करते थे और अपने पिताजी के साथ भगवान की पूजा अर्चना भी किया करते थे। इससे दो पॉइंट तो स्पष्ट है। पहला तो जो शिव पूजन साय है उनका बचपन का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, और घर पर उनको सभी भोलानाथ कहा करते थे। वो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, पिताजी के साथ ही सोते थे, पिताजी के साथ ही रहते थे और पिताजी के साथ ही खाना खाते थे। पिताजी को बाबूजी कहा करते थे और माता को मैया कहा करते थे। आगे क्या होता है, वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगवाकर खूब खुश हुआ करते थे और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देख देख कर खूब खुश हुआ करते थे। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नजर उन पर पड़ती तो वो थोड़ा शर्मा कर, थोड़ा मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। उनकी इस बात पर उनके पिताजी भी मुस्कुरा दिया करते थे। ये बात क्लियर है और समझ में आई होगी। आगे फिर कहते हैं लेखक कि पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते थे और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उनके पिताजी थोड़ा पूजा पाठ करने वाले के स्वभाव थे, तो वह क्या करते थे, एक राम नाम की बही यानी कि कॉपी लिया करते थे और कॉपी के पन्ने पर 1000 बार राम 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 लिखकर ऐसे राम राम छोटे छोटे पन्ने काटे, उनको घड़ी किया, छोटी गोलियां बनाई और आटे के अंदर लपेट के छोटी छोटी गोलियां तैयार करते थे। उनके बाद वो गंगा जी, जो उनके घर के पास ही गंगा थी, उनके गांव के पास गंगा थी, वहां जाते थे और मछलियों को खिलाया करते थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते थे। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड़ प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों का तेल मालिश किया करती थी। तो बच्चा थे भोलानाथ जी, ये शिव पूजन सा जब छोटे थे तो ये नहीं खाया करते थे। उनकी माँ क्या किया करती थी, पक्षियों के नाम लेकर खाना खिलाती थी। ऐसे कहती थी ये तोता का खाना है, ये चिड़िया का खाना है, ये बगुले का खाना है,
ये मुर्गे का खाना, ऐसे करके उनको एक एक कौर करके खिलाया करती थी। इसके अलावा जब उनकी वो अपने सिर में, उनके जो भोलानाथ जी हैं अपने सिर में तेल नहीं लगाने दिया करती, तो उनकी माँ सिर को पकड़कर जबरदस्ती तेल की मालिश किया करती थी। इस पाठ के अंदर ये भी बताया है। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते थे। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संभाल कर उनकी एक अच्छी सी गूंथ बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी, और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा तैयार कर देती थी। भोलानाथ अपने बचपन की कुछ बड़ा चढ़ाकर इसमें बोल रहे हैं, हालांकि दिस इज अ पॉइंट ऑफ फन ओनली, और लेकिन इस पाठ के अंदर ऐसा दिया गया है कि वो कुर्ता वगैरह पहना देते थे, उनको उनको उन्होंने खुद को ऐसा तुलना किया कि कन्हैया की तरह तैयार किया करते थे। उसके बाद भोलानाथ अपने हमउम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते थे। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता था, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती थी। इनका काम क्या था, फिर तैयार हो जाते थे, अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल के चबूतरा यानी कि घर के बाहर जो चौतरा जिसको बोलते हैं, वहां पर बैठ के एक कोने पर क्या है, एक छोटा सा घर बना लिया, नाटक का घर बना लिया, उसी में खेलने लगे। फिर क्या है, और उसी रंगमंच पर सरगंटे के खम्भों का कागज की चांदनी बनाकर उसमें मिट्टी यानी चीजों की बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बतासे, जलेबियां आदि सजा दिए जाते थे, और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कहीं कभी कभी वहां से खरीदारी कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ, जैसे खेल शुरू होता था, वहां पर एक दुकान लगाई जाती थी बच्चों के द्वारा, उसमें मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते थे, जलेबियां बनाई जाती थी, बतासे बनाए जाते थे, तरह तरह की मिठाइयां बनाकर वहां रखते थे। फिर क्या था, बच्चे खेल खेल में, फिर जस्ता एक हम कह सकते धातु होती है, धातु का एक रुपया लाया जाता था, मतलब रुपया लाया करते थे छोटे छोटे, उनको पहले भोलानाथ को दिया करते थे, फिर मिठाई लिया करते थे। कभी कभी पत्तों से भी खेल लेते होंगे, पत्तों को भी हम लोग बचपन में पत्तों के रुपए बना लिया करते थे, नोट समझा करते थे, पत्ते तोड़ लिए पेड़ से, उसके बाद नोट समझ के उनसे खेला करते थे। और ऐसा ही खेल आज भी गाँवों में विद्यमान है। हालांकि जब से जी गेमिंग का टाइम आ गया, फोन वगैरह आ गए हैं, तो इन चीज़ों को देखने को नहीं मिलता है। ये भी एक प्रश्न और उत्तर का एक पार्ट है कि आज के समय के खेल और भोलानाथ के समय के खेल कैसे बदले हुए हैं। उस समय बच्चे जो समाज में देखा करते थे, अपने आस पड़ोस देखा करते थे, वही किया करते थे। आज बच्चे आज भी आस पड़ोस देख कर ही करते हैं, लेकिन आज जो आस पड़ोस में सबसे ज्यादा प्रचलित चीज है वो फोन के अंदर है। आप देखते हैं हर व्यक्ति फोन में आज बिजी है। हमें यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी फोन, लैपटॉप, कैमरा, इसी का माध्यम बन रहा है। तो बच्चे जो आज साइड में देखते हैं छोटे से ही, वो क्या करेंगे, लड्डू और मिट्टी में नहीं खेलेंगे, दैट्स नॉट फन फॉर देम, बट क्या करेंगे, छोटे से ही रील बनाना शुरू कर देंगे, नई नई वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। उस समय की खेल, इस समय की खेल, इस तरह से अंतर है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे कुछ और तरीके की चीजें सीख रहे हैं। उस समय जो बच्चे थे वो क्या सीखते थे, अपने समाज में देखा क्या है, दुकानें चल रही, दुकानों के आधार पर खेल खेला करते थे, कुछ और काम हो रहा है उसके आधार पर खेल खेला करते थे, वही चल रहा है। तो भोलानाथ के पिताजी कभी कभी जाते थे और वहीं से कहते थे मेरे को भी मिठाई दे दो, मेरे को भी मिठाई दे दो, मेरे पे भी रुपए ले लो, लेकिन फिर क्या है, बच्चे शर्मा जाते थे और भाग जाते थे। फिर क्या हुआ, ऐसे ही नाटक में कभी कभी घरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, हर चीज रख लेते मिट्टी की बना के। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर दिया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी से भोलानाथ का पूरा बचपन मजे से बीत रहा था। सीधी सी बात है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी बड़ी जोर से आंधी आई, बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। सीधी सी बात है, इसमें भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं। फिलहाल हम ये डायलॉग ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये मुख्य कहानी इस पाठ के अंदर, ये मतलब फर्स्ट फेज था, इसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में कुछ अंश दिए। ये सेकंड फेज आप समझ सकती है, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट फेज। तो यहाँ क्या हुआ कि बच्चे बाग में खेल रहे थे, बाग में खेलते खेलते अचानक आंधी आई और फिर बादल छा गए, और बादल छाने के बाद बारिश हुई। जैसे ही उनके पीछे बिच्छू, जानते हो बिच्छू के बिलों में जैसे ही पानी भरा, बिच्छू ऊपर आने लगे। जैसे ही बच्चों ने बिच्छू को देखा वो डर गए और भागने लगे। फिर क्या हुआ,
संयोगवश रास्ते में उन्हें मासूम तिवारी मिल गए, जो कि उनके गांव के व्यक्ति थे। उन्हें बच्चे इन जनरल चिढ़ाया करते थे। हर जगह आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको बच्चे चिढ़ाते हैं। तो मूसन तिवारी जो थे, मूसन तिवारी, उनको बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। आई एम सॉरी, मासूम मैंने यूज कर लिया, दैट्स मूसन। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला से बाग में खेलने आए थे। मूसन तिवारी को जैसे ही बच्चों को चढ़ाया, मूसन तिवारी को बच्चों ने, मूसन तिवारी बच्चों के पीछे पड़ गए और बच्चे भी फुर्तीले थे, भागकर पाठशाला में घुस गए। और पाठशाला में पीछे पीछे से मूसन तिवारी पहुंचे। मूसन तिवारी ने अध्यापक जी से शिकायत कर दी। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से की गई। फिर क्या हुआ था, गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया गया। सभी को पकड़ पकड़ स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। पहले गुरुजी ठुकाई तो करते ही थे, आज के समय में गुरुजी नहीं मारते बच्चों को। तो पहले गुरुजी थे, भोलानाथ को पकड़ा और उन्हें को कूट के रख दिया। जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गया और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दिया। ये जो लेखक हैं अपनी कहानी बता रहे हैं, इनकी जैसी ठुकाई हुई और ये रोने लगे और इनके पिताजी संयोगवश वहां पहुंच गए। जैसे अपने पापा को देखा, ये दौड़ते हुए अपने पापा की गोद में चढ़ गए। फिर क्या हुआ, गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी ने भोलानाथ को घर ले आए और बाबूजी ने भोलानाथ को पैरोल यानी कि बेल पर घर लेकर आए, हम कह सकते हैं। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में ही रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा, फिर क्या था भैया, तो अपना रोना धोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। जैसा कि अभी भी होता है, बच्चे कितने भी दिखो में, लेकिन जब अपने दोस्तों को, छोटे छोटे अपने साथ की मित्र मंडली को देखते हैं, दौड़कर एकदम घुस जाते हैं। फिर क्या हुआ, मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। खेत में जो चिड़ियां आती थी, बाजरा का समय था तो बाजरों में पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये बच्चे खेलते, दरअसल वो कोई हंटिंग नहीं कर रहे थे, मारने के लिए नहीं पकड़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो भोलानाथ ने भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़ियां तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। अब बच्चे का दिमाग, बालक और बंदर का दिमाग सेम होता है, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो उनको क्या सोचा, चलो कुछ नहीं, ये बिल दिख रहा है, ये चूहे का बिल हुआ, चूहे निकालते हैं। उसमें पानी डालना शुरू किया और पानी तो बरसा ही था। उसमें से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकला है। जैसे ही सर्प बाहर निकला, सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। स्नेक तो क्या हुआ, भोलानाथ भी डर के मारे भागने लगे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ को, जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते, उस समय बाबूजी के पास न जाकर सीधे अपनी माँ के गोद में जाकर छुप गए। फिर क्या हुआ, जैसे ही सांप निकला, उनकी जो मित्र मंडली थी वो भागने लगी। किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ में चोट लगी, किसी के कहीं खून निकला, किसी कुछ हुआ। एक दूसरे गिरते पड़ते घर पहुंचे। जैसे भोलानाथ यानी कि लेखक अपने घर पहुंचे, इन्होंने देखा बाबूजी हुक्का लगा रहे थे, तो तुड़ कर रहे थे। बाबूजी ने, क्यों भाग रहा है भाई, इतना क्यों डरा हुआ, कांपता हुआ घर में घुस रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ, भोलानाथ इधर आ। लेकिन भोलानाथ नहीं रुकने वाला। तो भोलानाथ सीधा अंदर कमरे में अपनी माँ की गोद में जाकर लेट गया। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी आगे है। क्योंकि डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। पहले की सबसे अच्छी औषधि हल्दी थी। कहीं चोट वगैरह लग जाती थी, या हड्डी की चोट हो या ऊपर की चोट हो, तो वहां हल्दी लगाई जाती थी, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो जाए और चोट जल्दी सही हो जाए। तो फिर क्या हुआ था, माँ ने वैसा ही किया, धूल साफ की, भीगा हुआ था बालक, उसको पोंछा साफ किया, उसके बाद हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता की मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का अंचल ज्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को जो असलियत है, उसके दिल में क्या है, वो सामने निकल के आई। जब उस पर कष्ट आया, वो बच्चा दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास नहीं रुका और माँ की गोद में जाकर दौड़ता हुआ गिर गया जाके। कि उसको ऐसा लगा कि माँ की जो आंचल है, माँ की जो गोद है, वो दुनिया की सबसे सुरक्षित स्थान है, इसीलिए तो वो जाकर गिरा। अतः हम इस चैप्टर में ये भी कह सकते हैं कि इसमें यह भी बताया गया, माता का अंचल इसीलिए शीर्षक रखा गया है क्योंकि भोलानाथ जो है, इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय हैं, जो बचपन का भोलानाथ है, उसने ये बताने की कोशिश करी है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा बालक के लिए कोई सुरक्षित चीज है तो वो माँ का आंचल है। और माँ भी बच्चे को इस कष्ट में देखकर रोने लगी। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा।
इसके अलावा मित्रों आपको बता दूं कि सारे के सारे पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स सारे अपलोड कर रखे हैं। आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करिए और ध्यान से पढ़िए। आपको लगता है कि नया चैनल, उस पर कंटेंट विशेष नहीं, बट रियली जो न्यू चैनल होता है उस पर सारे के सारे यूट्यूबर मेहनत करके कंटेंट डालते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।